नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, शिक्षण यानी कि टीचिंग। हाँ, जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है किसी न किसी तरह। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बने हैं। इनमें शिक्षण की अवधारणा, उसके उद्देश्य, स्तर और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पर फोकस है। सही, ये नोट्स खासतौर पर यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए हैं, मतलब टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पेपर। लेकिन देखिए, शिक्षण को समझना तो सबके लिए जरूरी है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ नोट्स पढ़ना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं, जो गहरी समझ है, उसे निकालें। ताकि ये समझ सकें कि ये टीचिंग असल में है क्या चीज़ और कैसे काम करती है प्रभावी ढंग से। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में, शिक्षण ये है क्या आखिर? नोट्स में कई नाम हैं, मॉरिसन, जॉन डीवी, बीओ स्मिथ, इनकी परिभाषाएं हैं। हाँ, काफी परिभाषाएं हैं। और मजे की बात यह है, आप अगर ध्यान से देखें तो लगभग सभी में एक बात कॉमन है। क्या? सब शिक्षण को एक प्रक्रिया मानते हैं, एक प्रोसेस। अच्छा। जैसे मॉरिसन कहते हैं कि ये दो लोगों के बीच का एक संपर्क है जिसमें एक ज्यादा मैच्योर व्यक्ति कम मैच्योर व्यक्ति के विकास में मदद करता है। एच.सी. मॉरिसन का कहना है कि ये सीखने वाले के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। और स्मिथ कहते हैं कि ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे सीखने को बढ़ावा मिले, जिसमें माहौल बदलना भी शामिल है। मतलब ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ज्ञान, कौशल, नजरिए, इन सब को विकसित करने में मदद करने वाली एक एक्टिव, इंटरैक्टिव प्रक्रिया है। असल में सीखने वाले में बदलाव लाने का प्रयास है ये। समझ गया। तो ये एक तरह की परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, नोट्स में शिक्षण के कुछ खास तत्व भी बताए गए हैं। शिक्षक, सीखने वाला, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और माहौल। हाँ, ये सब अहम है। और एक बात और जो अक्सर कंफ्यूज करती है, ये शिक्षण, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, इनमें फर्क क्या है? लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शिक्षण या टीचिंग जो है वो सबसे व्यापक शब्द है। इसका लक्ष्य होता है बच्चे का या सीखने वाले का पूरा विकास। पूरा विकास मतलब सोचना, समझना, महसूस करना, मूल्य समझना और हाथ पैर के कौशल, सब कुछ। ओके। वहीं अनुदेश जो है वो ज्यादातर खास जानकारी या ज्ञान देने पर फोकस करता है। जैसे कोई साइंस का सिद्धांत समझाना, ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है। और प्रशिक्षण या ट्रेनिंग वो तो और भी स्पेसिफिक है। वो किसी खास काम को करने का हुनर सिखाने के लिए होता है। अक्सर दोहराव होता है उसमें, जैसे टाइपिंग सीखना या कोई मशीन चलाना। अच्छा, तो मतलब टीचिंग बच्चे को दुनिया समझा रही है, इंस्ट्रक्शन उसे कोई फॉर्मूला बता रहा है और ट्रेनिंग उसे बाइक चलाना सिखा रही है। वाह, क्या बढ़िया उदाहरण दिया। बिल्कुल सही, इससे एकदम साफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं? नोट्स में 3 तरह के उद्देश्यों की बात की गई है: संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। बिल्कुल। और इन उद्देश्यों को खासकर जो ज्ञान और समझ से जुड़े हैं, यानी संज्ञानात्मक वाले, हाँ। उनको समझने और व्यवस्थित करने का एक बहुत ही मशहूर तरीका है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। सुना है इसके बारे में? हाँ, सुना तो है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001 में इसे शायद रिवाइज भी किया गया था। बिल्कुल सही। और ये सीखने के अलग अलग लेवल को समझने में बहुत मदद करती है। इसमें कुल 6 लेवल हैं। एक तरह से सीखने की सीढ़ी है ये। 6 लेवल? क्या है ये? सबसे नीचे का लेवल है याद रखना, रिमेम्बरिंग, मतलब तथ्यों को बस पहचानना या याद कर लेना। रटना टाइप। हाँ, कह सकते हैं। फिर आता है समझना, अंडरस्टैंडिंग, यानी जानकारी का मतलब समझना, उसे अपने शब्दों में बता पाना। ठीक। तीसरा है लागू करना, अप्लाइंग, जो सीखा है उसे नई सिचुएशन में इस्तेमाल करना। चौथा लेवल है विश्लेषण करना, एनालाइजिंग, जानकारी को हिस्सों में तोड़ना, उनके बीच का रिश्ता समझना। ओके। पांचवा है मूल्यांकन करना, यानी सही गलत का फैसला करना, किसी चीज को परखना। और छठा? सबसे ऊपर छठा लेवल है रचना करना, क्रिएटिंग, यानी अलग अलग चीजों को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया बनाना, कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ रटने से शुरू होकर कुछ नया बनाने तक का पूरा सफर है।
एग्जैक्टली जैसे किसी टॉपिक के नोट्स याद करने से लेकर उस पर एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर लिखने तक। कमाल है। और सोचने वाली बात है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर नीचे के लेवल्स पर ही अटका रहता है, याद करना, समझना। हाँ, ये तो है। असली गहराई तब आती है जब हम विश्लेषण, मूल्यांकन और खासकर रचना करने पर जोर देते हैं। यहीं से असल विचारक पैदा होते हैं। सही बात है। अच्छा, नोट्स में वो स्मार्ट उद्देश्यों का भी जिक्र था। हाँ, स्मार्ट क्राइटेरिया ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। उद्देश्य स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। इसका कोई उदाहरण देंगे? जैसे आपने कहा था जलवायु परिवर्तन समझाना अस्पष्ट है। हाँ, तो स्मार्ट लक्ष्य ऐसा हो सकता है, इस महीने के आखिर तक टाइम बाउंड, क्लास के 90% बच्चे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, क्लाइमेट चेंज के कम से कम 3 कारण और 3 असर बता पाएंगे जो हमारे साइंस सिलेबस से जुड़ा है, रेलेवेंट। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि करना क्या है और कैसे पता चलेगा कि हुआ या नहीं। बिल्कुल, ये दिशा देता है। तो ये स्मार्ट उद्देश्य बताते हैं कि क्या पाना है, लेकिन कैसे पाना है ये शायद शिक्षण के स्तरों पर निर्भर करता होगा। नोट्स में इनके बारे में क्या है? हाँ, 3 मुख्य स्तरों की बात है, स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर। स्मृति स्तर, नाम से लग रहा है याद करने वाला। बिल्कुल, ये सबसे बेसिक लेवल है। फोकस होता है तथ्यों, सूचनाओं, फॉर्मूलों को रटने पर। टीचर यहाँ मेन रोल में होता है, वो बताता है, बच्चे याद करते हैं। और टेस्ट भी वैसे ही होता होगा, खाली जगह भरो टाइप। हाँ, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे पहाड़े याद करना, तारीखें याद करना। ठीक है, स्कूल की याद आ गई। इसके बाद है समझ का स्तर। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ रटने से आगे बढ़कर कॉन्सेप्ट्स का मतलब समझने पर जोर होता है, उनके बीच क्या कनेक्शन है ये समझना, सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे भी। जैसे पानी का चक्र कैसे काम करता है ये समझना। परफेक्ट उदाहरण। यहाँ टीचर बस जानकारी देता नहीं बल्कि चर्चा करवाता है, सवाल पूछता है, एक फैसिलिटेटर की तरह। और तीसरा चिंतनशील स्तर, ये सबसे ऊपर वाला लगता है। हाँ, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सबसे ऊंचा माना जाता है। यहाँ फोकस होता है क्रिटिकल थिंकिंग पर, गहराई से सोचने पर, प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। इसमें सीखने वाले का रोल ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा। सीखने वाला एक्टिव होता है, खुद से चीजें एक्सप्लोर करता है। टीचर एक गाइड की तरह होता है जो चैलेंजिंग सवाल या प्रॉब्लम देता है, जैसे किसी सामाजिक मुद्दे पर बहस करना या कोई नया समाधान सोचना। दिलचस्प। नोट्स में इनकी तुलना भी होगी शायद, मतलब फोकस, टीचर का रोल, स्टूडेंट का रोल, इनमें क्या फर्क है? हाँ, एक टेबल है जो ये फर्क साफ दिखाती है। फोकस रटने से समझ और फिर सोचने पर जाता है। टीचर का रोल अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेटिक और फिर गाइड जैसा हो जाता है। और स्टूडेंट? स्टूडेंट पैसिव सुनने वाले से एक्टिव भागीदार और फिर प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। और मूल्यांकन भी ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव और फिर प्रोजेक्ट बेस्ड हो जाता है। लेकिन क्या ये लेवल एकदम अलग-अलग काम करते हैं या असली क्लासरूम में मिक्स होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, थ्योरी में हम इन्हें अलग पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिस में, खासकर हायर एजुकेशन में, अच्छा शिक्षण इन तीनों का मिश्रण होता है। अच्छा? हाँ, स्मृति स्तर नींव डालता है, समझ स्तर कनेक्शन बनाता है और चिंतनशील स्तर सबसे ऊंची सोच विकसित करता है। एक अच्छा टीचर जानता है कि कब किस पर जोर देना है। समझ गया, ये जरूरी बात है। अच्छा, तो शिक्षण की प्रकृति, उसकी विशेषताओं के बारे में नोट्स और क्या कहते हैं? क्या चीज शिक्षण को शिक्षण बनाती है? कई बातें हैं। एक तो ये कि शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसके लक्ष्य होते हैं। ये इंटरैक्टिव है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच लेन देन होता है। ये लक्ष्य उन्मुख है, सीखने को आसान बनाता है। ये डायनामिक है, बदलता रहता है। कम्युनिकेशन पर आधारित भी। बिल्कुल, प्रभावी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इसमें नैतिक पहलू भी हैं और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और इन बातों को अमल में लाने के लिए कोई सिद्धांत भी हैं? प्रभावी शिक्षा के सिद्धांत? हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे क्लैरिटी यानी स्पष्टता, जो पढ़ाया जा रहा हो वो साफ हो। ठीक है। एंगेजमेंट यानी बच्चों को जोड़े रखना। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, अलग अलग बच्चों के हिसाब से ढलना। फीडबैक देना और लेना। और प्रासंगिकता? हाँ, रेलेवेंस, जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों की जिंदगी से जुड़े। ये सिद्धांत पक्का करते हैं कि शिक्षण सिर्फ जानकारी देना ना हो बल्कि असरदार हो। ठीक है, अब बात करते हैं बुनियादी जरूरतों की। एक अच्छा टीचिंग लर्निंग अनुभव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? नोट्स ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है, टीचर से जुड़ी, स्टूडेंट से जुड़ी और माहौल से जुड़ी जरूरतें। हाँ, टीचर की तरफ से क्या चाहिए? सबसे पहले जाहिर है
अपने विषय का गहरा ज्ञान। बिल्कुल। पर सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, पढ़ाने का हुनर, जिसे पेडागोजिकल स्किल्स कहते हैं, वो भी चाहिए। क्लास कैसे संभालनी है, समझाना कैसे है, टेस्ट कैसे लेना है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ही। साथ में सहानुभूति, धैर्य, बच्चों की जरूरतें समझना, और आजकल तो लगातार सीखते रहना भी बहुत जरूरी है। नई चीजें आती रहती हैं। सही बात है। और स्टूडेंट की तरफ से सीखने वाले की क्या जरूरत है? सबसे जरूरी है सीखने की इच्छा, मोटिवेशन। अगर वो ही नहीं होगी तो मुश्किल है। हाँ। फिर थोड़ा बहुत पहले का ज्ञान जिस पर नई बात टिक सके। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सिर्फ बैठे रहने से नहीं होता। और टीचर को ये भी समझना होता है कि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है, कोई देखकर, कोई सुनकर, कोई करके। लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया। तीसरा था माहौल। इसका क्या मतलब? माहौल मतलब सीखने का पूरा वातावरण। वो सुरक्षित होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, डिस्टर्बेंस कम हो। रिसोर्स। हाँ, पर्याप्त संसाधन हो, किताबें, लैब, कंप्यूटर, जो भी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, और स्कूल या कॉलेज का सपोर्ट भी जरूरी है। और हाँ, एक और चीज जो आजकल बहुत अहम हो गई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, ये तो अब हर जगह है। बिल्कुल, अब ये कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन रिसोर्स, मल्टीमीडिया वगैरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लास के लिए तैयार रहना होगा। तकनीक सीखने में मदद कैसे करती है? ये सीखने को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है, आसान बना सकती है, पर्सनलाइज्ड बना सकती है, अगर सही से इस्तेमाल हो तो। अच्छा, क्योंकि ये नोट्स यूजीसी नेट के लिए हैं, तो परीक्षा के लिहाज से इनमें कुछ खास बातें होंगी। क्या इन टॉपिक से सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। नोट्स में बताया गया है कि शिक्षण की अवधारणा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, शिक्षण के स्तर और प्रभावी शिक्षण के कारक, इन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। सीधे सीधे परिभाषा पूछ लेते हैं। अब उतना नहीं, अब जोर कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन पर ज्यादा होता है। अक्सर आपको एक सिचुएशन देंगे, एक सिनेरियो। अच्छा। हाँ, और पूछेंगे कि यहाँ कौन सा टीचिंग लेवल इस्तेमाल हो रहा है या कौन सा तरीका सही रहेगा। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए सवाल है, एक टीचर छात्रों को किसी सामाजिक समस्या पर डिबेट करने और उसके हल सुझाने को कह रहा है। वो किस टीचिंग लेवल पे काम कर रहा है? ये तो शायद चिंतनशील स्तर हुआ। बिल्कुल सही। या पूछ सकते हैं, ब्लूम की नई टैक्सोनॉमी के हिसाब से एक नया साइंटिफिक मॉडल बनाना, ये कौन सी सोचने की प्रक्रिया है? ये वो सबसे ऊपर वाला था, रचना करना। एकदम सही, क्रिएटिंग। तो इस तरह के समझ वाले सवाल आते हैं। तो तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? क्या सुझाव है? मेन बात है कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें, रटे नहीं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के सारे लेवल उदाहरण के साथ समझें। तीनों टीचिंग लेवल्स का फर्क पहचानना सीखें और पिछले सालों के पेपर जरूर देखें। हाँ, प्रैक्टिस से अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसे अप्लाई करना आता हो, यही जरूरी है। तो आज हमने शिक्षण की बुनियादी बातों पर काफी अच्छी चर्चा की। मतलब उसकी अवधारणा, उसके उद्देश्य और ब्लूम की टैक्सोनॉमी, वो 3 स्तर, स्मृति, समझ और चिंतनशील, उसकी विशेषताएं और प्रभावी शिक्षण के लिए क्या-क्या जरूरी है, ये सब देखा। हाँ, और ये भी कि यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के लिए ये क्यों और कैसे जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगी, हमने इन स्तरों को अलग अलग डिस्कस किया, स्मृति, समझ, चिंतनशील। हाँ। पर असल क्लासरूम में, खासकर अच्छी हायर एजुकेशन में, ये अक्सर मिले जुले होते हैं, एक दूसरे में गुथे हुए। अच्छा। ज्ञान की नींव यानी स्मृति के बिना समझ नहीं बन सकती, और समझ के बिना आप चिंतन या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे? सही बात है। तो एक अच्छा टीचर इन स्तरों के बीच आराम से घूमता है। उसे पता होता है कब किसकी जरूरत है। वो एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह होता है जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर एक अच्छी धुन बनाता है। वाह, ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। मतलब ये जो सीखने के स्तर हैं, याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन, रचना करना, क्या ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तक ही सीमित है, या हम अपनी रोज की जिंदगी में भी इनका इस्तेमाल करते हैं? जब कुछ नया सीखते हैं, कोई स्किल डेवलप करते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जरा सोचिए, अपने सीखने के अनुभवों को याद कीजिए। क्या आप उनमें इन अलग अलग स्तरों को देख पाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहें।